बोलिए श्री सावलिया सेठ की जय। गुरुदेव श्री कल्लाजी राठौड़ के आशीर्वाद से एवं अलख निरंजनी आज वृंदावन में स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में गुरुदेव के चरणों में और आशीर्वाद लेने आया हूं और साथ ही अपने चैनल में बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। इसमें कर्क राशि एवं कर्क लग्न का फलादेश आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिसमें मैं शिव को साक्षी मानते हुए जो गुरु है और सबसे बड़े महादेव इस जगत के हर निर्णय को, हर ऊर्जा को, प्रकृति के पंच तत्वों को साधते हुए हमारी विचार ऊर्जा को केंद्रित करते हैं और जो भी ये फलाफल होगा उनको साक्षी मानकर उनकी यहाँ मौजूदगी में प्रकृति के पंच तत्व और कर्क लग्न और कर्क राशि जिनके स्वामी ही चंद्रदेव होते हैं और मन के स्वामी भोलेनाथ, तो उस भोलेनाथ को साक्षी मानकर हम फलादेश करने जा रहे हैं। इसमें उनकी कृपा बनी रहे। तो ये वागड़ का छोटा त्रिवेणी संगम है वृंदावन, यहाँ माही और मोरन नदी का संगम है। तो इस लग्न का फलादेश कुछ इस प्रकार रहेगा। कर्क लग्न के स्वामी होंगे चंद्रदेव और चंद्रदेव आज गोचर में गुरु के साथ चंद्र में लाभ स्थिति में है और चंद्र उच्च अवस्था में है। तो शायद हो सकता है प्रकृति ने हमें इजाजत दी है और लाभस्थ स्थितियों को हम यहाँ जो कर्क राशि का फलादेश करने जा रहे हैं। तो 29 मार्च को जैसे ही उनकी 7.5 उतर चुकी है, उनके भाग्य भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो 7.5 का तो अंत हो चुका है, लेकिन फिर भी गोचरीय फलादेश में कुछ ग्रहों का हमेशा ही गोचर होने के कारण स्थान परिवर्तन होते रहता है। तो अभी गुरु का जैसे ही अतिचारी परिवर्तन होने वाला है, जो कि अभी गुरु चंद्र की युति उनके वृषभ में स्थित है, उच्चस्थ अवस्था में, तो मिथुन में चले जाएंगे। तो गुरु का परिवर्तन होने से भी अब गुरु उनके 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो 6ठा भाव होता है ऋण रोग एवं शत्रु का। तो ऋण रोग शत्रु से उनको निजात मिलेगी। कब? जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा 15 मई से, और उनका भाग्योदय होगा कहां से? व्यय विदेश मोक्ष, मतलब विदेश जाने पर। घर से, जन्म से, निवास स्थान से दूरी बनाएंगे तो वहां से उनको लाभ होगा। तो ये नंदी भी आगे हैं, शिव को साक्षी मानकर अपन कार्य कर रहे हैं। तो ये मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, तो इनको अपन केतु की श्रेणी में मानते हैं और ये साक्षात उनका आशीर्वाद है। अब बड़ा परिवर्तन है जो 18 मई से राहु का राशि परिवर्तन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो राहु उनके 10वें घर में गोचर करेंगे 18 महीनों के लिए। तो ये उनके कार्य क्षेत्र में एक नई पहचान, जो उनका रुका हुआ काम था वो पुनः वापिस जागृत होगा और आम जन में उनकी पकड़ बनेगी, क्योंकि सीधा 180 एक्सिस पर केतु है, वो 4थे भाव में जाएंगे। 4था भाव है आम जनता से जोड़ेगा, माता, भूमि, भवन, वाहन, उनकी तड़प है, तो वो वापिस एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस लग्न के स्वामी जो भोलेनाथ है, साक्षी है, तो इन लग्न एवं राशि के जो जातक है उनको मैं हिदायत देना चाहता हूं, द विजेंद्र रेमेडीज चैनल की ओर से टिप्स देना चाहता हूं कि अपने मन को बैलेंस करे, चंद्र तत्व को बैलेंस बनाए, और इसके लिए साक्षी है भोलेनाथ। नहीं तो आपकी हमेशा अवस्था बनी रहेगी। आपकी राशि जिनकी है, लग्न है, जैसे जैसे पूर्णिमा तक चांद बढ़ता रहता है, चंद्रमा जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनका उत्साह बढ़ता जाता है, और चंद्र के बाद, जैसे पूर्णिमा के बाद अमावस्या की तरफ चंद्रमा का घटना, इस प्रकार उनके ऊर्जा उत्साह में कमी होती है। इस प्रकार फलादेश किया जाता है। अब इन कुंडली में भाग्य के स्वामी होते हैं गुरुदेव, तो उनका जो भाग्य का दरवाजा है, उनके गुरु या उनके बड़ों की बात मानने से होगा। उनके माता पिता हो, गुरु हो, या गुरु की शरण में चले जाएं। और वैसे 7.5 अंत हो चुकी है, तो ये फलाफल अच्छा और ये 1.5 वर्ष अच्छा गुजरे, यही कामना करता हूं श्री नीलकंठ महादेव से। धन्यवाद। 6 जून से ये मंगल कार्य शुरू होंगे, क्योंकि वर्तमान समय में मंगल नीच के चल रहे हैं। तो ये मंगल आपकी कुंडली में पंचमेश हैं और कार्य क्षेत्र के मालिक हैं। तो पंचमेश होकर लग्न में बैठे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके ब्लड सर्कुलेशन
में दिक्कतें दे सकते हैं और कुछ आक्रामकता भी देख सकते हैं। ये फलाफल आपकी लग्न कुंडली में किस अवस्था में, कौन से भाव में, कौन से घर में बैठे, इसके आधार पर हम फलाफल कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान गोचर में अब ये 6 जून तक आपको धैर्य रखना है। 6 जून के बाद यही मंगल आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, धन, कुटुंब, वाणी में। तो शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह या जुआ सट्टा लॉटरी, इन 5 काम हैं पंचम भाव के, वहां से आपको लाभ मिलेगा। साथ में ही कार्य क्षेत्र के मालिक है आपकी कुंडली में, मतलब लग्न में और राशि में देखें तो कर्क लग्न राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र और पंचम भाव का एक्टिवेट होना बहुत ही बड़ा परिवर्तन है और 7.5 से भी मुक्त हो चुके हैं। तो ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी होगा। ये 6 जून तारीख नोट कर लो। 6 जून के बाद ये मंगल केतु की अंगारक योग जैसे दृष्टि के आधार पर भी होगा, तो वहां से ये मतलब 18 महीने आपके लिए बहुत बेटरमेंट है। शनि की पोजीशन वहां से जो हुई है 2.5 वर्ष के लिए, तो सबसे बेस्ट राशि मानता हूं ये कर्क राशि, जिनका यह गोचर अब बेस्ट होने जा रहा है। धन्यवाद।